नमस्कार। चलिए आज हम लोग आंसर की मिलाते हैं। बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की हम लोग मिला लेते हैं बढ़िया से। देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं होगा क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट लोग एग्जाम देने गए थे तो उन लोगों ने बताया है, तो उस क्वेश्चन को मैं लिख करके आंसर दिया हूँ। तो और भी क्वेश्चन जो छूटेगा यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, उसका भी मैं आंसर दे दूंगा। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है तो इसमें आंसर होगा बगीचा। देखिए, बगीचा प्राकृतिक परितंत्र में नहीं आता है, ये मनुष्य के द्वारा लगाया गया होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, अब किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है, कौन सा मतलब राज्य है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। 2021 में 2021-22 का जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ है, इसके विजेता रहा है हिमाचल प्रदेश। बेकिंग सोडा का मतलब पूछा गया था कि क्या है ये, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। 1950 में के पहले हिंद चीन जो इंडो चाइना है, उसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। ये पूछा गया था कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन शामिल थे, तो ये वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। अक्षय ऊर्जा होगा यहाँ पे। अक्षय ऊर्जा, नवीनकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं इसको। इसमें कौन आता है, तो इसमें देखिए जो लॉस नहीं हो जाता है उसको बोलते हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा इसमें, ये अक्षय ऊर्जा में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया था समचतुर्भुज से करके, ये आप लोग देख लीजिएगा, इस मुझे बढ़िया से याद नहीं आ रहा है। तो समचतुर्भुज से क्वेश्चन आया था। चुंबकत्व पर आधारित है तो एमआरआई आधारित है, चुंबकत्व पर आधारित होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो ये 1914 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची शब्द में सरोज, पंकज, अरविंद ये हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देता है। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये अवधेश नारायण सिंह है। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, अवधेश नारायण सिंह। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, तो उत्तर में कन्याकुमारी और उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी, तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी को ये जोड़ता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी ने दांडी से स्टार्ट किए थे, क्योंकि वहां पर नमक कानून तोड़े थे, तो नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 1930 दांडी। लोहे को जंग से सुरक्षित रखता है कौन, तो जिंक। जिंक चढ़ाने की क्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण कहते हैं। तो जिंक की क्रिया, जिंक चढ़ाया जाता है लोहे पर। विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कह रहा है कि जनरेटर जो होता है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यही अगर मोटर पूछा होता तो मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, किस लिए मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, तो ये आवर्त सारणी से संबंधित उनको श्रेय दिया गया है। आवर्त सारणी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, पहले बार आवर्त सारणी वही बनाए थे। आधुनिक तरीके का मोस्ले के द्वारा बनाया गया है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो ये मीथेन है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, मीथेन है। चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि चक्रवृद्धि ब्याज 1250 से बढ़ करके 1800 हो जाता है 2 सालों में, तो उसका परसेंटेज क्या होगा, मतलब किस रेट से बढ़ रहा है, तो ये देख लीजिएगा 20% लग रहा है, 20% होना चाहिए। भारत किस श्रेणी का देश है, तो भारत एक विकासशील देश है। भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। तृतीय क्षेत्र में नहीं है, तृतीय क्षेत्र में कौन सा नहीं है, तो देखिए तृतीय क्षेत्र में पूछा गया था तो पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है, तो ये 73% है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर 73% है। पहले सीडीएस के बारे में पूछा गया था कि पहले भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत। पृथ्वी के कुल सतह पर पानी कितना है, तो ऐसे 71% पानी है, लेकिन ऑप्शन में 71 नहीं है, तो उसमें 75 दिया जाएगा, 75 हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में।
स्वयं सहायता समूह पूछ रहा है कि जो स्वयं सहायता समूह चलता है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन मतलब उसके ऋणों को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए हो जाएगा सहकारी समिति के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। उसने मुझे सोता हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग, ये हो जाएगा, एक ट्रांसलेशन दिया गया था बनाने के लिए। उसने मुझे सोता हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग। आधुनिक लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, तो ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है। आधुनिक लोकतंत्र कैसा होता है, प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र होता है। संत रविदास क्या थे, तो संत रविदास मोची थे, कोबलर हो जाएगा, इंग्लिश में कोबलर दिया हुआ था, तो ये मोची थे संत रविदास। मानव पूंजी में विनिवेश का जरिया क्या है, तो मानव पूंजी में विनिवेश का जरिया है शिक्षा और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दीजिए या स्किल दीजिए, तो ये मानव पूंजी में निवेश कहा जाता है। जापान एक धनवान देश है क्योंकि वो मानव संसाधन निवेश करता है, मानव संसाधन निवेश करता है, इसलिए एक धनवान देश है। लौटते हुए मानसून की अवधि क्या होती है, तो लौटते हुए मानसून की अवधि अक्टूबर से नवंबर होती है। भारत में संप्रभु कौन है, भारत में संप्रभु कौन है, तो ये भारत के लोग हैं। भारत में संप्रभु कौन है भाई, तो ये भारत के लोग हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी था स्टालिन, लेनिन का उत्तराधिकारी था स्टालिन। देखिए उपार्जित लक्षण पूछ रहा है कि उपार्जित लक्षण कौन सा है, तो उपार्जित लक्षण है शरीर का वजन, शरीर में अगर वजन बढ़ रहा है तो ये क्या है, उपार्जित लक्षण है, शरीर में वजन का बढ़ना। देशों के बीच विकास की तुलना किसके द्वारा किया जाता है, मतलब जो देश होते हैं धीरे धीरे विकास करने लगते हैं तो उनके बीच में तुलना किया जाता है कि कौन ज्यादा विकास किया हुआ है, तो ये प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय से। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य उसमें दिया हुआ था, मतलब बहुत सारा चीज दिया हुआ था कि खाद्य सुरक्षा के लिए मतलब सब कुछ सही होना चाहिए, ऐसे तीनों ऑप्शन पढ़ने पे लग रहा था कि ये सभी होना चाहिए, तो सभी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, ये संसद लगा सकती है। पुष्प में परागण होता है किसके द्वारा, तो पुष्प में परागण हवा के द्वारा, भंवरों के द्वारा, मतलब कीट पतंगों के द्वारा होता है, तो सभी हो जाएगा इसमें आंसर। 10 × 5 छड़ की लंबाई है, मतलब 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचाई वाला, नहीं ऐसे करके कुछ था। तो इस छड़ की लंबाई, इसको कमरे में रखना है तो मतलब मैक्सिमम लंबाई पूछा गया था, तो इसको रूट में करके लगा सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 225। 225 का अगर करेंगे तो 15 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 15, तो यहाँ 15 मीटर हो जाएगा। दाल का बहुवचन हो जाएगा दाले, दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा, दाले। संविधान निर्मात्री का सदस्य नहीं था, तो ये जीना नहीं थे, संविधान निर्मात्री का सदस्य कौन नहीं था भाई, जीना नहीं थे। अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन कौन शुरू किया था, नेल्सन मंडेला। अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन कौन शुरू किया था, तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा शुरू किया गया था। तारापुर जो केंद्र है वो किसके लिए मतलब प्रसिद्ध है, तो तारापुर में कैसा, तापीय ऊर्जा ऐसे करके ऑप्शन था, तो ये आणविक शक्ति हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी के लिए है। 12% छूट देने पर 308 रुपए के बराबर है, तो ये इसका मतलब पूछा गया था कुछ ग्रामुल टाइप का, तो ये 350 रुपये आ रहा था। एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। मानव अधिकार आयोग का गठन ये 1993 में हुआ था, मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 1993 में। नदी एस्चुरी बनाती है, नदी कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है नर्मदा। विलोम शब्द बताइए, तो विलोम शब्द सही देना था, तो गौरव का लाघव होगा, गौरव का लाघव, ये विलोम शब्द सही है। जहर शब्द में इला जोड़ने पर क्या बन जाता है, तो जहरीला बन जाता है। एक आया था, एक पैसिव वॉइस बनाने के लिए आया था, इसमें दिया गया था, तो हिंदी वाज स्पोकन बाय हिम हो जाएगा, हिंदी वाज स्पोकन बाय हिम। अमन किसका किस्म है, ये क्वेश्चन आया था, अमन किसका किस्म है, तो ये धान का किस्म है। अनुवंशिकी के पिता किनको कहा जाता है, तो ये मेंडल को, जॉन ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है अनुवंशिकी का पिता। जितेंद्रिया को हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो जीत जोड़ इंद्रिया आता है। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और शैवाल क्या होते हैं, तो ये उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, तो ये उत्पादक कहलाते हैं। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और शैवाल। 2021 में अंतरिक्ष पर में जाने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई है, कौन सी, तो ये इनका नाम है शिरीषा बंदाला, शिरीषा बंदाला है।
सरहुल पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ये झारखंड में मुंडा जनजातियों के द्वारा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो ये वनोरोपण के द्वारा, वन का रोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष ये मैंग्रोव के जंगलों में पाया जाता है, मैंग्रोव के वन में पाया जाता है। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की संभावना पूछ रहा था, तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। किसी त्रिभुज में एक दो भुजाएं समान होती है तो उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु कहते हैं, समद्विबाहु कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। अगला, भारत में सर्वाधिक वन कौन से वन पाए जाते हैं भाई? पर्णपाती। भारत में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखा गया है, तो ये एक किताब लिखा गया है मेरा ईश्वर। लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखा गया है मेरा ईश्वर। असमतापी जानवर जिसके दो कोष्ठ होते हैं, दो मतलब चैम्बर पाए जाते हैं, तो ये है शार्क। शार्क मछली के बारे में कह रहा है, असमतापी जंतु है। बादल या कोहरा कोलाइडी विलयन है, मतलब किसका किसका मिश्रण है? तो ये द्रव गैस में, द्रव जो होता है वो गैस में विलयन है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये पूछा गया था, ये शक्तिकांत दास है। बल एवं प्रतिक्रिया, ये एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगता है, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगता है। बल एवं प्रतिक्रिया ये कारण है, पूछा गया था। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का, ये टंगस्टन का बना होता है। 1917 में जूट मिल सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो ये रिसरा पश्चिम बंगाल में खोला गया था, तो आंसर यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो निहाल सरीन का संबंध है शतरंज से, तो शतरंज हो जाएगा यहाँ पर। अगला 30% के बराबर बटा देने पर ये 960 के बराबर है, तो इसमें आंसर आ रहा था 3200। 30% के बटा देने पर इसमें 960 के बराबर है, तो आंसर क्या आ रहा था? 3200 आ रहा था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर है। भारत में बराबर निर्माण कार्य, बराबर नहीं बजट का, सॉरी, भारत में बजट का निर्माण कार्य कौन करता है? तो बजट तो पेश वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन निर्माण कार्य इसका वित्त मंत्रालय करता है, तो आंसर वित्त मंत्रालय होगा। कर्नाटक में होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं? तो आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। राजनीतिक दल आवश्यक है कि कौन से क्षेत्र में? तो लोकतंत्र में। राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये किसको दिया गया है 2021 में? ये दिया गया है आधार पूनावाला को। ये सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट के ये मतलब सीईओ है आधार पूनावाला, इनको दिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु कि मतलब कौन सी बुक लिखी है? तो लाल पान की बेगम, ये लाल पान की बेगम के द्वारा लिखा गया है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक से है। मतदाता सूची को और किस नाम से जानते हैं? तो वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं, सामान्य रूप में वोटर लिस्ट कहा जाता है। किसका बीज प्रोटीन एवं, यहाँ पर दिया है, किसका बीज प्रोटीन एवं वसा से युक्त होता है? तो ये सोयाबीन हो जाएगा। बेलाडीला किस जिले में है? बेलाडीला बस्तर जिले में है। ऐसे तो दांतेवाड़ा में पड़ता है, लेकिन दांतेवाड़ा नहीं था, इसलिए बस्तर हो जाएगा यहाँ पर। परख पोर्टल का संबंध किससे है? तो परख पोर्टल का संबंध छात्र को सीखने की कला से है, छात्र को सिखाने के लिए है परख पोर्टल। नाजी पार्टी किस देश का है? तो नाजी पार्टी ये जर्मनी का है, नाजी पार्टी जर्मनी का है। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, भौतिक पूंजी का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये कच्चा माल नहीं है, कच्चा माल भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। किस स्थल से जलाशय प्राप्त हुआ है? तो इसको थोड़ा सा, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो दोनों में से कोई एक होगा, इसको देख लीजिएगा। जलाशय लोथल भी हो सकता है। तो इतना क्वेश्चन है। अगर जो क्वेश्चन छूटा हुआ है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन का भी हम आंसर दे रहे हैं, मतलब आप लोग थोड़ा सा उसको बताइएगा कमेंट करके, ये क्वेश्चन छूट गया है, उसका भी आंसर दे देंगे। तब तक के लिए बाय।